जो एक सवाल था उसको इसी सेशन में थोड़ा कवर कर लेते हैं, बाकी उसको आगे देखेंगे। सवाल था कि रीवायर योर ब्रेन वो क्या है। अभी उसको हम आगे अपने वर्कशॉप पे कवर करेंगे, डिटेल में करेंगे। और पर सवाल इसलिए था तो चलो उसके ऊपर भी देख लेते हैं। रीवायर योर ब्रेन, इसका मतलब ये है कि जैसे ब्रेन को रीवायर, जो शब्दों से ही पता चलता है कि क्या है, रिकनेक्ट करना, रीवायर करना। वो एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। हमारे अंदर बहुत न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन में इतने न्यूरॉन्स भरे हुए हैं, 100 अरब जितने न्यूरॉन्स हैं। और वो न्यूरॉन्स का काम क्या है कि वो रेगुलर लर्निंग और उसको प्रोसेसिंग करता है और एक पैटर्न बनाता है। बच्चा जब छोटा होता है तो क्या होता है कि वो दूसरों को देखता है, इमिटेट करता है कि ये बड़े लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वो जो बोलते हैं बड़े लोग, उसी को वो लोग सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं और उसको अपनी तरह से उसको बोलने की कोशिश करते हैं। बड़े लोगों को चलते हुए देखते हैं तो धीरे धीरे वो चलने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में रेंगते हैं, फिर घुटनों के बल चलते हैं, फिर किसी चीज़ के सहारे वो चलना शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। ऐसे वो उनकी लर्निंग प्रोसेस है, उसको लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। वो होता क्या है, होती कहाँ है, तो हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होता है उसकी एक पैटर्न बनती जाती है। जो भी हम फिज़िकल कुछ चीज़ें सीखते हैं, कोई स्किल सीखते हैं या कोई ऐसी चीज़, भाषा सीखते हैं या तो कोई भी आदत बनाते हैं, तो न्यूरॉन्स एक पैटर्न बनाता है हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, हमारी दूसरी आदतों को। इसी तरह से न्यूरॉन्स पैटर्न में सेट करता है। तो उसको बोलते हैं कि ये न्यूरॉन्स और दूसरे न्यूरॉन्स को जोड़ती है उसकी इलेक्ट्रिक करंट है, अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है ब्रेन में उस हिसाब से। तो उसको बोलते हैं फायरिंग। और जो फायरिंग होती है तो वायरिंग होती है, यानी एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़ता है, उसको बोलते हैं कि फायरिंग, और उसी को वायरिंग बोलते हैं। वो वायरिंग और रीवायरिंग कैसे होती है वो मैं समझाता हूँ। पहले यहाँ मैं एक छोटा सा एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। आपने फिल्म देखी होगी, सलमान खान की एक मूवी थी सुल्तान करके। तो उसमें रीवायर योर ब्रेन, अगर जो इस सब्जेक्ट पर हम जो बात कर रहे हैं उसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सुल्तान पिक्चर में दोस्तों सलमान खान का रोल था कि वो एक कुश्तीबाज था, रेसलर था। और वो रेसलिंग करते हुए उसको बहुत आगे अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और उसके बाद उसका ईगो शुरू होता है, दूसरों को कुछ समझता नहीं, क्योंकि वो बहुत आगे निकल चुका होता है। टॉप मोस्ट रेसलिंग के अंदर उसका नाम होता है। और उसके साथ उसके जीवन में उसकी थोड़ी दुर्दशा शुरू होती है। उसमें ऐसा दिखाता है कि उसकी वाइफ के साथ उसके संबंध बिगड़ने लगते हैं। वो सोशल वो एक वो फिल्म जो जिसने देखी होगी पता होगा। पर हम अभी उसको कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसने वो बाद में कुश्ती छोड़ दी। जब कुश्ती छोड़ दी और फिर से कुछ सालों बाद, अभी उसकी फिटनेस उतनी नहीं रही कि वो फिर से कुश्ती कर सके, वो मोटा हो गया है। उसकी एबिलिटी, उसकी स्पीड उतनी नहीं रही है। और उसका जो एक सपना था इमोशनल, वो एक उसका जो एक सपना था कि उसको एक ब्लड बैंक बनानी थी, उसके लिए वो पैसे इकट्ठा करता था। पर वो कुछ भी करे उतना पैसे इकट्ठा नहीं कर सकता था जितने पैसे से वो ब्लड बैंक बनवा सके। तो बस वो उसका मोटिवेशन था और किसी ने उसको टच किया। वो फिल्म देखोगे तो पता चलेगा। और फिर उसको फिर से कुश्ती की दुनिया में आने के लिए कहा कि तुम आ जाओगे और तुम पैसा इतना कमाओगे तो तुम अगर ये अपने लिए ब्लड बैंक बनाना चाहते हो तो तुम बना सकते हो आराम से। तो उसने रेसलिंग शुरू करी। जब रेसलिंग शुरू करी, वो सीखने कोच के पास गया तो कोच ने उसको पहले से ही रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अनफिट था, मोटा था, स्पीड नहीं थी।
तो उसको कोच ने उसको पहले कहा कि तुम्हें उस लेवल का बनना पड़ेगा जैसे तुम पहले थे। उसने उसकी प्रैक्टिस शुरू की, उसने वो ट्रेनिंग शुरू की जिसमें उसकी वेट ट्रेनिंग आती है। वेट ट्रेनिंग, स्पीड, अलर्टनेस और एग्रेसिवनेस सभी उसमें जो आता है वो सभी उसने प्रैक्टिस शुरू करवाई, और थोड़े टाइम के बाद वो फिर से जो पहले जैसा था वो बन गया। बस ये कहानी हमें समझने जैसी है कि आदमी को सीखने के लिए जो पहले भी उसने रेसलिंग सीखी थी और उसको जितनी मेहनत करनी पड़ी, जब वो सीखा होगा तो उसके न्यूरॉन्स ने एक पैटर्न बनाई होगी। न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ फायरिंग से जुड़ते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ते हैं। वो अंदर इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, वो जो स्पार्क यानी वो फायरिंग बोलते हैं, वो फायरिंग वो होता है तो उससे वायरिंग होता है। तो न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ वायरिंग से जुड़ते हैं, जो काम करते हैं न्यूरॉन सीखता है और उसकी पैटर्न बनाता है। दोबारा वही काम करने के लिए जब हम जाते हैं तो हमें थोड़ी आसानी रहती है, और उसके बाद वो जो कंटिन्यूस अगर वो चलता है तो उसकी पैटर्न बहुत इजी हो जाती है, शार्प हो जाती है। और फिर जब वो करने जाते हैं कोई भी काम जो हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, तो उसमें उतनी मेहनत नहीं पड़ती, तो हमारे लिए आसान हो जाता है, इजी हो जाता है, क्योंकि वो आदत बन चुकी होती है, पैटर्न बन चुकी होती है, यानी हैबिट बन चुकी होती है। वो हैबिट वो न्यूरॉन्स बना के देता है। अभी जब उसने छोड़ दिया तो फिर से उसकी पैटर्न अलग बन गई। वो न्यूरॉन्स ने, वो पर्टिकुलर न्यूरॉन्स की पैटर्न ने काम करना बंद कर दिया। अभी उसके पास धीरे धीरे और फिज़िकल भी उसकी एबिलिटी कम होने लगी, क्योंकि जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना वही काम करती है, फिर बाकी की डोरमेंट साइड में चली जाती है। न्यूरॉन्स का भी ऐसा है, और फिज़िकल मसल्स का भी ऐसा रहता है। जब हम काम करते हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से मसल्स काम करते हैं, फिर डोरमेंट हो जाते हैं। और अगर नहीं करते तो फिर वो कई बार कई लोगों का मसल्स का इश्यू भी होता है, वो अलग बात है। हम रिवायर के ऊपर बात करेंगे। अभी उसने फिर से शुरू किया, वो सब ट्रेनिंग शुरू की। तो ट्रेनिंग शुरू करी तो उसने क्या हुआ, उसका सेकंड फेज़ था, पर पहले वो सीख चुका था इसलिए उसको आगे तो दोहराते दोहराते मतलब वो उसको उसकी पुरानी पैटर्न से वो कनेक्ट हो गया। पुरानी जो उसकी पैटर्न थी, वो कुश्तीबाज था, जितना उसका पावर था, जिस हिसाब से वो एग्रेसिव होता था, वो सब उसमें वापस आने लगा, क्योंकि बॉडी की पैटर्न और ब्रेन की पैटर्न वो उसके साथ कनेक्ट होने लगी। अभी जो कनेक्शन की बात करते हैं कि रीवायर योर ब्रेन, इसी को कहते हैं कि फिर से वो जो था वो उसके साथ रीवायर हो गया। जैसे जैसे हमारी कोई भी विचार, भावना और आदत हम लोग करते रहते हैं तो वो ज़्यादा गहरी होती जाती है, और जब हम लंबे समय तक उसको छोड़ देते हैं, वो आदत, विचार या भावनाओं को हमारी वो उसको देखते नहीं, तो धीरे धीरे वो कम हो जाती है। और फ्यूचर में लंबे समय के बाद अगर फिर से कुछ उस हिसाब से वो मोमेंट आता है तो फिर से वो थोड़ी एक्टिव हो जाती है, पर वो एक्टिव उतनी नहीं होती, पर फिर धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करने पर हम लोग ला सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने शुरुआत में कुछ किया हो, अच्छा प्रैक्टिस की हो, माइंड की, वो ब्रेन की या फिज़िकली, तो उसको हम फिर से कर सकते हैं। हमारे वर्कशॉप में फिर से आएगा वो सब, पर हम लोग उसको रीप्रोग्रामिंग के साथ जोड़ते हैं, यानी ये सब चीज़ें बताई सबकॉन्शियस माइंड के साथ हम लोग जोड़ेंगे। ये जो स्टोरी के हिसाब से आपको पता चल गया, तो अगर किसी ने भूतकाल में कोई अच्छा काम किया है, अच्छी चीज़ें डेवलप की है, स्किल डेवलप करी है, पर अभी वो स्किल से वो दूर चला गया, तो उसको फिर से वो जगाने के लिए उसको थोड़ी प्रैक्टिस, ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, और उसको वो एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। हम लोग माइंड पावर टेक्निक से देखेंगे, सेल्फ हिप्नोसिस के साथ भी हम लोग देखेंगे, और ख़ास ये माइंड टेक्निक से हम लोग कई चीज़ें हासिल कर सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे और आप खुद करेंगे, वो अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो फिर हम इसके बाद का सेशन अटेंड करते हैं। फिर तब तक के लिए अभी चलिए, आप जो सीखा है उसको याद रखिएगा।
थैंक यू।